रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। न्यू कोर्स 12 क्लास मैथमेटिक्स में आखिरी चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ ए फंक्शन मालूम करने के लिए तीन तरीके हैं: बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फारसी मेथड और न्यूटन रफसन मेथड। तो ये तीनों तरीके मैंने डिटेल से ओल्ड बुक में एक्सप्लेन की है और वीडियो यहाँ पे अटैच की है, तो आप लोगों को देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 क्लास मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो इस कोर्स का आखिरी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, तो 11.1 में हमारे साथ अप्रॉक्सीमेट रूट मालूम करने की तीन तरीके हैं, 3 मेथड्स टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो पहला तरीका है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का मतलब ये है कि अगर हमारे साथ एक इंटरवल ए और बी, ये ग्राफ है और ए बी इंटरवल के दरमियान हम इसका अप्रॉक्सीमेट रूट मालूम करते हैं, तो ए और बी को हम बाइसेक्ट करते हैं। ए और बी को हम बाइसेक्ट करते हैं। जब इसको हम बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, तो हमारे साथ दो इंटरवल बनते हैं, एक ए सी और एक सी डी। फिर हम मालूम करते हैं फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी। अगर किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, तो फिर हम उस रूट इस इंटरवल में होगा, फिर उस इंटरवल को हम इंटरसेक्ट करते हैं। तो पूरा मेथड यहाँ पे मैंने लिखा है। व्हेन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब ए और बी इसमें इंक्लूड है। देन इट कट्स एक्स एक्सिस एट r0, इस पॉइंट पे x को कट करता है। ठीक है, when x इज इक्वल टू r एज द एक्चुअल रूट डेट लाइज इन ए व बी इंटरवल, ये r इस इंटरवल में होगा। ठीक है, दिस मेथड बाइसेक्ट द इंटरवल ए व बी एंड गेट क्लोजर टू रूट x इज इक्वल टू r। इसका अप्रॉक्सीमेट मतलब इसकी एग्जैक्ट हम इसको मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके करीब जितना हम बार बार बाइसेक्ट करते हैं तो इतना हम क्लोज टू इंटरवल जाएंगे। अमूमन हम 3 या 4 दफ़ा हम बाइसेक्शन करते हैं और इस रूट की क्लोज हम मालूम करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम मालूम करते हैं। इन दिस मेथड वी बाइसेक्ट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। पहले हम इस इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं बाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। बाइसेक्शन का मतलब भी एक दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर ले। देन वी हैव 2 इंटरवल, एक हमारे साथ ए सी और दूसरा हमारे साथ सी बी। मतलब हमने बाइसेक्ट कर दिया, मिड पॉइंट हमने सी ले लिया। ठीक है, तो एक इंटरवल हमारे साथ होगा ए सी और दूसरा होगा सी बी। ठीक है, या बी सी। ठीक है, तो हमारे साथ 2 इंटरवल बन जाएंगे, ए सी और सी बी। अब हम मालूम करते हैं कि हमारा एक्चुअल रूट ए सी में है या सी बी में है, तो हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का प्रोडक्ट मालूम करते हैं। अगर लेस देन 0 हो, इसका मतलब ये है, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का रूट लेस देन 0 हो, इसका मतलब है कि इंटरवल कि हमारे साथ ए सी में है। अगर एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी हम मालूम कर लें और ये लेस देन 0 हो, इसका मतलब है कि इस इंटरवल में है। ठीक है, तो इसी केस में हमने ले लिया कि फर्ज करें एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ सी लेस देन 0 हो, इट मीन्स दैट रूट लाई इन इंटरवल ए सी। ठीक है, अब हम ए सी को फर्दर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, देन वी फर्दर बाइसेक्ट ए सी एज डी इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो जब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे साथ फिर 2 इंटरवल आते हैं, ए डी और सी डी, ए डी और सी डी। अब हम मालूम करते हैं कि रूट ए डी में है या सी डी में है, तो हम एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी मालूम करते हैं। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ डी का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, इसका मतलब है कि इस इंटरवल में है। अगर एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, इसका मतलब है कि इस इंटरवल में है। ठीक है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ डी लेस देन 0, देन द रूट आर विल लाई इन ए व डी। ठीक है, इस तरीके से हम फिर इसको बाइसेक्ट करते हैं, उससे हम इंटरवल मालूम करते हैं, फिर बाइसेक्ट कर 3 या 4 दफ़ा हम बाइसेक्ट करते हैं। इन दिस वे वी कम क्लोजर टू द एक्चुअल रूट आर। वी गेट दिस प्रोसेस फॉर 3 or 4 इंटरवल्स एंड देन गेट द अप्रॉक्सीमेट रूट। तो बार बार हम बाइसेक्ट करते हैं। सिंपल मतलब इसका ये है कि हमारे साथ फर्ज करिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसके दरमियान हमने अप्रॉक्सीमेट रूट मालूम करना है, तो सबसे पहले हम इसको बाइसेक्ट करते हैं सी से। तो हमारे साथ इंटरवल बन गया ए सी, पहला ए बी था, ए सी और सी बी। फिर हम मालूम करते हैं कि रूट यहाँ पे है या यहाँ पे, फर्ज करिए यहाँ पे है, तो फिर हम इसको फर्दर बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट डी से।
AD और CD, AD इंटरवल और CD। फिर हम मालूम करते हैं कि इसी में है या इसी में, परस करें इसी में आ जाए। और ये तरीका ये है कि f(a) और f(d) और f(c) मालूम कर लें, ठीक है। अगर इन दोनों की वैल्यू का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो तो इसमें होगा। फिर फर्दर हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, इधर कोई और पॉइंट E आ जाएगा। फिर परस करें इस दो इंटरवल AE और ED बनते हैं, परस करें इस इंटरवल में है तो फर्दर हम बाइसेक्ट करते हैं, तो हम क्लोजर टू आंसर में जाते हैं, ठीक है। क्लोजर, जितनी हम बार बार बाइसेक्ट करते हैं इतना हम क्लोज टू द अप्रॉक्सीमेट रूट जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड। मेथड नंबर 2, टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट एज अ रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में व्हेन वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड द क्लोज इंटरवल a और b, देन फर्स्ट फाइंड f ऑफ a डॉट f ऑफ b एट दिस लेस देन 0। अगर f ऑफ a आपने मालूम कर दिया, ठीक है, और f ऑफ b आपने मालूम कर दिया, ठीक है, मतलब जो a और b की वैल्यू है उसमें पुट कर ले, ये a और b हमें गिवन होंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ गई, इट मीन्स दैट f ऑफ ax हैव अपोजिट साइन एंड इंटरवल a और b, ठीक है। लेस देन 0 तब आएगा जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हो फिर भी पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव हो फिर भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है अगर एक की वैल्यू नेगेटिव आ जाए दूसरे की पॉजिटिव आ जाए, जो फंक्शन आपको गिवन है इसमें a पुट कर ले फिर b पुट कर ले, एक का आंसर पॉजिटिव आएगा दूसरा का नेगेटिव, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, ठीक है। इट मीन्स f ऑफ x is opposite sign in interval b. We consider the chord AB joining the ax naught y naught and b x2 y2, ठीक है, where y naught is equal to f of x naught and y1 is equal to f of x1। ये सिंपल है, आपने ये मालूम कर दिया। फिर दोबारा आइट्रेशन कर ले, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, ठीक है। एज ax naught y naught and b x1 y1, ठीक है, b x1 y1 where y naught is equal to f of x naught and y1 is equal to f of x1, ठीक है। using 2-point form of the equation of line y minus y1 y naught divided by y1 minus y naught is equal to x minus x naught divided by x1 minus x naught। as the chord passes through x is so put y is equal to 0 and equation first। इधर y की वैल्यू 0 पुट कर ले, अगर इधर में y की वैल्यू 0 पुट कर लो, इसको मैं सॉल्व कर लो तो हमारे साथ ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, और इस x को हम x2 भी कह सकते हैं, x2 इज इक्वल टू x naught y1, इसको रीअरेंज कर ले और y की वैल्यू 0 पुट कर ले, x naught y1 माइनस x1 y naught डिवाइड बाई y1 माइनस y naught, ठीक है। तो y1 और y naught हमारे साथ फंक्शन है, इसमें फंक्शन की वैल्यू पुट कर ले x naught f ऑफ x1 माइनस x1 और y naught की जगह पुट कर ले f ऑफ x naught डिवाइड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ठीक है। तो 3-4 दफ़ा आप इटरेशन कर लें और फाइनली आप रूट अप्रॉक्सीमेट रूट इस फार्मूले की मदद से मालूम कर लें। तो ये भी सिंपल मेथड है और इंशाल्लाह जब हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। मेथड नंबर 3 है न्यूटन रफसन मेथड टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन फंक्शन। और ये मेथड, इसको न्यूटन रफसन इसलिए कहता है कि ये पहले न्यूटन ने ये फार्मूला डेवलप किया था और फिर बाद में रफसन ने इसमें मॉडिफिकेशन की, इसलिए इसको न्यूटन रफसन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे एक्यूरेट मेथड है, तीनों तरीक़ों में सबसे बेस्ट मेथड न्यूटन रफसन मेथड है, सबसे एक्यूरेट रिजल्ट इसके होते हैं। अब इफ द टेंजेंट लाइन टचेस द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x, दिस लाइन इज टेंजेंट लाइन एंड टू दिस कर्व, मतलब इसको एक पॉइंट पे टच करता है। वी यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट। m हमारे साथ स्लोप है, इसकी जगह d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x नॉट हम लिख सकते हैं, f प्राइम x नॉट, दोनों बराबर है। हमने डेरिवेटिव पढ़ी है, डेरिवेटिव में आपको पता है कि डेरिवेटिव हमारे साथ क्या है, dy बाई डी एक्स स्लोप है, तो इसकी जगह मैं f प्राइम x नॉट पुट कर सकता हूँ। और हमारे साथ इधर में y इज इक्वल 0, क्योंकि x एक्सिस से पास होता है तो यहाँ पे y 0 होगा, तो y की जगह जब मैं 0 पुट कर लूँ तो मेरे साथ ये फॉर्म बन जाएगा, x इज इक्वल टू x नॉट माइनस y नॉट डिवाइड बाई f प्राइम x नॉट। तो x1 हमारे साथ बन जाएगा x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइड बाई y नॉट की जगह मैं f ऑफ x नॉट पुट कर सकता हूँ, डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x नॉट, ये x नॉट है। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x1, वेयर f प्राइम ऑफ x1 नॉट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली x3 इज इक्वल टू x2 माइनस
f of x2 minus divided by f prime of x2 and so on up to xn is equal to xn minus f of xn divided by f prime of xn, where f prime of xn not is equal to 0 and this last equation is called न्यूटन-रैप्सन इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेथड सबसे एक्यूरेट है। और अब हम एक्सरसाइज 11.1 की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से आपको ये तीनों मेथड्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे।